आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वैसे तो अमृता ने काफी सारे भाषण दिए हैं, पर ये वाला मेरा फेवरेट था, जिसमें वो कुछ कह रही थी कि एक औरत को ही एक औरत का सपोर्ट करना चाहिए, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। वो बात मेरे दिल को छू गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुंबई से जाने से पहले मैं तुम लोगों की हेल्प करूं। आफ्टर ऑल अमृता मेरे किसी अपने की अपनी है और अपनों पे एहसान थोड़ी करते। किडनैपर्स का कॉल है। हेलो प्रियंका, तुमसे ओजास के घर जाने को कहा था, क्या तुमने हमारा काम किया? हाँ, मैं यही हूँ और हुजास भी यही है। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना तुझे? नहीं मिलेगा। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बहन और मेरी बीवी तेरे पास है या नहीं है और सही सलामत है या नहीं, तब तक तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए अगली बार कॉल करेगा तो प्रूफ के साथ करना। विराट, ये क्या किया तूने? डैड प्लीज, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छे से जानता हूं उस लड़की को मैं। पहले भी गोल्ड डिगर थी, अब भी गोल्ड डिगर ही है। पहले भी ये सब इसने पैसे के लिए किया था ना, और एलिमनी के तौर पे पैसे एड भी लिए थे इसने मुझसे। अभी भी इसीलिए कर रही होगी। इससे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बहन और मेरी बीवी सही सलामत है या नहीं। I need a freaking proof, Priyanka. ठीक से बैठ नहीं सकती। भवानी आंटी! भवानी जी! भाभी, ये तो उन गुंडों के कारण। यही हमारा भागने का रास्ता। उन गुंडों ने सोचा ही नहीं होगा कि हम इसी गाड़ी में भागने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उन्होंने डिक्की भी खुली छोड़ी। निमी, तुम अंदर बैठो। भवानी उठ, आंखें खोल। भवानी उठ। भवानी, भवानी हो, भवानी तुम्हारी अमृता मिल जाएगी। भवानी उठाओ। भवानी उठ जा। भवानी आंटी प्लीज प्लीज। भवानी, हम नहीं, हम कहाँ है? मेरा हम कहाँ है? मेरा हम को लेके आओ ना, उसे लेके आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं जिंदा नहीं होगा। कहाँ है? ये हमारी बेटी को चपेड़े क्यों मार रहे हैं? प्रियंका, वो गुंडे मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे कैसे पता? I mean, मैंने खुद ये वीडियो आप लोगों के सामने अभी देखा, तो मुझे कैसे पता कि वो क्यों मार रहे हैं निम्मी को? और ये लोग जो भी है, मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मांगे पूरी करनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ आपके और उनके बीच में, और मैं ये रिस्क भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं दिल से आप लोगों को अपना मानती हूँ, वरना मैं ये रिस्क कभी नहीं लेती। और मैं आगे भी आप सबकी मदद करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें
मुझे सॉरी बोलना होगा। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, तब तक मैं रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। सो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। तुम डरो मत, हाँ? यही हमारा यहाँ से भागने का रास्ता है और उनको नहीं पता चलेगा। उन्होंने नहीं सोचा होगा ना कि हम इसी गाड़ी में भागेंगे, तभी तो डिक्की खुली थी, है ना? वो हमें ढूंढने के लिए इसी गाड़ी में तो जाएंगे ना। देखो यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है। और उन्हें चकमा देने के लिए ना मेरे पास एक और रास्ता है ना। कौन? उन्हें नजर आना चाहिए ना। तुम छिप जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जाओ? तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ? भवानी बैठ जा, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिंता मत कर, तू आ जाएगी। अब देखो नहीं भवानी, मैं देखो। पानी पी लीजिए प्लीज। पानी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरी अम्मू चाहिए। तुम्हारे उस प्रियंका को अगर अम्मू के बारे में कुछ भी बताओ तो जाओ ना उसके पास, माफी मांगो, भीख मांगो, उसके पैर पे गिड़गिड़ाओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी अम्मू को वापस लाओ। माफी मांग लो ना उससे। आंटी, मैं बैंकर और मम्मी को वापस ला कर रहूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो प्रियंका है ना, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे आंटी। वो जो वापस आई है वो आसानी से हार नहीं मानेगी, जरूर किसी ना किसी मकसद की वजह से आई होगी यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि एक बार मैं उससे माफी मांग लूंगा तो उसके बदले वो हमारी हेल्प करेगी। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा। बहाने बना रहे हो ना, ताकि तुम्हें उससे माफी ना मांगनी पड़े। शर्म आ रही है, हाँ? अगर तुम्हारी जगह मेरी अम्मू होती और तुम्हारी जान पे बनी होती तो वो 100 बार माफी मांगती, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। मांगती ना वो।